हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव योर फूड। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल एग करी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एग करी रोटी, पराठा, प्लेन राइस या फिर पुलाव के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस एग करी को बनाने के लिए मैंने पहले से ही 4 अंडों को उबालकर उस पर एक चाकू से स्लिट्स बना लिया है ताकि अंडे के अंदर तक मसाला जा सके। अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून नमक डालकर अंडों को इसमें अच्छे से कोट कर लूंगी। तो ये मसाले अंडों पर अच्छे से कोट हो चुका है, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने इस पैन में 1 टेबलस्पून नॉर्मल कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें इन अंडों को सभी तरफ से फ्राई कर लूंगी। बॉइल्ड अंडों को फ्राई करते वक्त तेल उड़ता है, इसलिए मैं इसे हमेशा ढक कर फ्राई करती हूँ। 3 से 4 मिनट में सारे अंडे अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं गैस को बंद करके इसे एक दूसरे प्लेट पर निकाल लूंगी। अब मैं उसी पैन में और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को गरम करके उसमें तड़के के लिए 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, करीब 8 से 10 काली मिर्च और 1 तेजपत्ते को डालकर कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं इसमें एक बड़े साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके डाल रही हूँ और प्याज सुनहरा होने तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तीन से 4 मिनट में प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसका कच्चा स्मेल जाने तक उसे भी अच्छे से भून लूंगी। आगे जो ड्राई पाउडर मसाले मैं ऐड करने वाली हूँ वो जल ना जाए, उसके लिए अभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैं अभी इसमें 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जब तक ये मसाला भूनता है, आइए हम इस एग करी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक पेस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटो लिया है, 2 हरी मिर्च और आधा बंच धनिया पत्ता। अभी मैं इन सभी का मिक्सी में बिना पानी ऐड किए एक पेस्ट बनाकर पैन में ऐड कर दूंगी और बाकी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी। धनिया पत्ता को यूं पेस्ट बनाकर ऐड करने से इस करी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही ये बाकी एग करी से एकदम डिफरेंट हो जाता है। 4 से 5 मिनट में ये मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल भी छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए हाफ ग्लास गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। ये एग करी का ग्रेवी ज़्यादा पतला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा ही रखें। लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जैसे ही ग्रेवी में पहली उबाल आ जाए, फ्राई करके रखा हुआ अंडों के पीसेस को ग्रेवी में डाल दें और उसे इस ग्रेवी में थोड़ा मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए ढक कर कुक करें। ये देखें, ग्रेवी के ऊपर तेल भी आ चुका है, यानी कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें आपको लास्ट में धनिया पत्ता या कुछ और ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो अभी मैं गैस को बंद करके इसे सर्व कर लूंगी। बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल एग करी तैयार है। इसे बनाना भी आसान है और झटपट तैयार हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।